ये है एमडी रुस्तम, ये मेरे ससुर जी हैं और ये हमको धमका रहे हैं, ये हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम केस उठा लो, केस नहीं उठाई तो कुछ भी हो सकता है, मेरे जान को खतरा है। जब जब जुल्म की शिकार औरतें होती हैं वो इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाती हैं। आज उसी कड़ी में हावड़ा शिवपुर की रहने वाली हमीदा बानो ने अपने शौहर मोहम्मद राज और ख़ासकर अपने ससुर मोहम्मद रुस्तम वार्ड नंबर 16 हावड़ा टीएमसी एक्स काउंसलर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हमीदा बानो ने कहा कि मेरी शादी 2019 में मोहम्मद राज के साथ हुई थी, लेकिन वो मुझे 3 साल पहले अपने वालिद के कहने पर अचानक मुझे छोड़कर चला गया। तब मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत में केस चल रहा है। मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारे ससुर लगातार जान से मारने की धमकी देते हैं और केस को उठाने की बात करते हैं, क्योंकि वो एक मजबूत टीएमसी पार्टी के एक्स काउंसलर हैं। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि आप एक खुद महिला हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीदा बानो है और मैं मोहम्मद अकरम मेरे वालिद साहब हैं और हम हावड़ा पिलखाना के रहने वाली हूँ और 18-19 नंदू घोष रोड ये मेरा मम्मी का घर है और मेरा हस्बैंड एमडी राज है और एक्स काउंसिलर एमडी रुस्तम मेरे चाचा जी भी हैं, ससुर जी भी। ये मेरे हस्बैंड एमडी राज मोहम्मद रुस्तम के लड़के, इनसे मेरी शादी हुई थी 2019 15 नवंबर में। वो टिप्पू सुल्तान इस्लामिक सेंटर, उस पर मेरी शादी हुई थी चांदनी में और ये 2021 में घर से चले गए। अब घर से गए ये बोलकर कि हम आ रहे, हम सोचे कहीं गए होंगे, तो ये उसके बाद इनका कोई भी पता नहीं मिला, कुछ भी पता नहीं चला। तो सुबह से शाम हो गया, फिर हम परेशान हुए, रात हो गया। तो उसके बाद जब हमको पता चला तो हम पिलखाना गए, मोहम्मद रुस्तम के घर डायरेक्टली गए। तो जाने के बाद जब हम बोले उसको, तो वो बोला हमको कि कौन हो तुम, हम नहीं जानते। हम बोले मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो बोले कौन हो तुम, हम नहीं जानते। वो बोल के वो अरे हस्बैंड है मेरा, वो हमसे शादी किए हैं, हम तो उसको खोजेंगे। वो हम खोजने के लिए गए, वो बोला हम नहीं जानते। और राज भी बोला कि नहीं हमको नहीं पता, हम नहीं जानते बोल के फिर हम वापसी वहाँ से आ गए। मैं गोलाबाड़ी थाना भी गई, जाके 2 ऑफिसर को लेकर उसके घर भी गई। जाने के बाद बोला भी ऑफिसर भी उसको, बट वो किसी का भी बात सुना नहीं। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई, हमसे झगड़ा भी हुआ बट हम निकल गए जैसे भी करके, क्योंकि वो आने देने को राजी ही नहीं था राज को। ना ही राज के बारे से कुछ हमको बोला, हम फ़ोन भी कर रहे तो राज से बात नहीं हो पाया मेरा, ना ही राज के पास फ़ोन कुछ भी था, हमको कुछ भी उसके बारे से पता नहीं था। उसके बाद 2021 से जो मेरा मैटर चल रहा है, हम अपने बच्चे को लेकर अकेला रह रहे हैं, बस अकेला ही रहते हैं हम। हस्बैंड का कुछ भी पता नहीं है, वो एमडी रुस्तम के साथ ही है और हमको परेशान किए जा रहा है कि जो भी मैटर हम केस में किए कि कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा, कोर्ट इंसाफ मेरे साथ ज़रूर करेगा। कोर्ट में हम गए, अब ये हमको धमका रहा है कि केस वापस लो, फिर हमको प्रॉब्लम कर रहा है, परेशान किया जा रहा है रास्ते में। एमडी रुस्तम धमका रहे हैं केस वापसी लो। तो आप क्या चाहती, क्या आप अपने शौहर के साथ फिर से रहना चाहती या फिर क्या चाहती? जी हाँ, मेरे शौहर है वो, हम शादी किए हैं, हम दोनों एक दूसरे से खुद से ही शादी किए हैं। मगर ये रुस्तम जो है ये एकदम परेशान करके रखा है। जब से ये गया है 2021 से, पहले हम दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। 2021 से ये हमको परेशान किया है, तो अब तक हम बहुत परेशान हैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ है नहीं। किसके अगेंस्ट में किया? अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में किया ना अपने ससुर के? हम केस किए अपने हस्बैंड पे, मेरे हस्बैंड मोहम्मद राज। अच्छा। मेरे हस्बैंड से वो शादी किए, वो अचानक से चले गए, क्या मैटर है नहीं है इसका हमको कुछ भी पता नहीं। और ससुर जी, मेरे हस्बैंड चले गए, ससुर जी के बोलने पे गए, उसके पापा का बोलने पे गए। उसके पापा को मतलब राजी नहीं थे इस शादी से उसके पापा। तो क्या आपके हस्बैंड किसी दबाव में गए? हाँ, और जब दबाव में ही गए जब तो ऐसा है। तो आप जाने के बाद आपके शौहर साथ की बात हुई? जी नहीं, कहाँ, एकदम भी नहीं बात होता है, नहीं कुछ मैटर है। 2021 से बस एक बच्चे को लेकर हम अकेले 2H/16 गोपाल चंद मुखर्जी रोड, तो हम यहाँ पे रहते हैं। इसका तो मेरा मैटर जो चल रहा है उससे भी कोई इंसाफ मिलेगा, हमको कानून पे भरोसा है। केस पे जो चल रहा है वो ठीक है। अभी मीडिया पे आने का मेरा मतलब ये है कि ये हमको थ्रेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जान का धमकी दिया जा रहा है। तो इस वजह से सिर्फ हम मीडिया पे आए हैं, इस मजबूरन कि केस वापस लो, केस वापस लो। इस बात पे हमको बोला जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि केस वापस लो। आपके चैनल के माध्यम से
ममता बनर्जी जी को ये हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि वो मेरे साथ जो हो रहा है अन्याय, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी थ्रेट दिया जा रहा है, इसको देखे, सुनवाई करे इस पे, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा नहीं चाहेंगी कि किसी महिला के साथ कुछ गलत हो। अगर कुछ गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार मेरे ससुर एमडी रुस्तम है। आपको अगर कुछ भी करना है, लड़ना है हमसे, तो डायरेक्टली कोर्ट में लड़िए, कोर्ट में बात होगा। कुछ भी मैटर है वो तो चल रहा है, ये बुज़दिलों की तरह धमकी ना दे। मेरे दादाजी जो है वो शेख छोटू नाम था, मेरे पापा जी एमडी अकरम, लेट मोहम्मद अकरम, ठीक है। तो ये उस हिसाब से ये एमडी रुस्तम, मोहम्मद रुस्तम, मगर अब ये इनका नाम आ रहा है सब तरफ में कि रुस्तम सिंह, ये क्योंकि ये प्रूफ के साथ है। वाइफ में भी आ रहा है रुस्तम सिंह, लक्ष्मी सिंह के साथ, और बेटा का नाम भी आ रहा है राज सिंह, कहीं पे है एमडी राज। ये भी मैटर है, ये भी मसला है। अब इसको लेके इसमें जांच होनी चाहिए। ये एक इंसान का डबल वोटर आईडी कार्ड कैसे हो सकता है?